अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बेशरम, रान मुरीद और बदतमीज़ और बेवकूफ़ औलाद ड्रामे की आज 20वीं किस्त थी और मैं इस बेशरम औलाद ड्रामे को 19 किस्तों पुख्ता आ चुका हूँ, रिव्यू कर चुका हूँ और मेरा रिव्यू पे बड़ी अच्छी एवरेज आई है, देखने की रेशो, टाइमिंग, सारा कुछ, और मेरी बातें भी सुनी लोगों ने। लेकिन 3 लाख से ऊपर व्यू आया मेरा इस रफ़ी औलाद ड्रामे की रिव्यूज़ में। और सब्सक्राइबर कितने आए पता है? 1700। 3 लाख में से 1700। तो मुझे लगता है या तो बहुत सी मुचकाने देख रही है मेरा ड्रामा, या फिर बेशरम रान मुरीद पुत्र देख रहे हैं जो देखते हैं और लंघ जाते हैं। और जिसने आज सब्सक्राइब ना किया वो अपने आप को या तो मुंडा है तो या तो रान मुरीद पुत्र समझे या बेशरम समझे, तो जेड़ी कोई कुड़ी है ना वो मुचकान समझे। और भाई एक सब्सक्राइब करन च ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ है? ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ नहीं जाना, साडा बन जाना। समझ रहे गल? ते रिव्यू तो सुन लो, क्योंकि मैं अज भी रिव्यू भी करना है, हकीकत भी जोड़ना है, एक एक सीन ते भी करना है, फिर तुहानू दसना है कि बई इंज करना चाहिए। बाकी तुहाडी मर्जी, मैं कोई फिलासफर नहीं हैगा, लेकिन तजर्बेकार जरूर हैगा, क्योंकि भुगत चुके हैं इहो जिहियां मुचकाना शुकाना सारा कुछ, हर चीज़ भुगत चुके हैं, इहो जी छछ, ठीक है। तो फिर इहो जिहा मुंडा नहीं लेकिन रान मुरीद कि जाके थले ही लग जे, लेट जे बुढ़ी थले हैं। लेकिन अपना तजर्बा भी दसा, ड्रामे की भी तजिया करांगा, तुहानू दसांगा कि कितना किस तरीके से इन चीज़ों से निकलना। लेकिन मर्जी आपकी। बाकी ड्रामा आज देखें तो वो जब प्यो गया, एक सीन बात कर लें, घर माँ बेगम को और बेटी को रुशना को लेके, तो आगे वो मुस्कान छिपकली और उसकी चुड़ैल अम्मा खड़ी थी, ठीक है, उनको अंदर नहीं आने दे रही थी। तो असूली तौर पे मैं सिर्फ ये बात इसलिए पहले कर रहा हूँ, सीन तो अगला है कि होना ये चाहिए कि आपने सारी उम्र गुजारी अब्बा जी, यानी कि जो अब्बे होते हैं, अम्मा जी, तो इतना मजलूम ना बने, जुल्म ना सहें, क्योंकि जालिम आपको दबाई जाएगा। उनको वहाँ से गुत्तों से पकड़ के दोनों को ना, मुस्कान और उसकी अम्मा दोनों की गुत्ते बांध के तो वहाँ पे घुमाना चाहिए था, चपेड़े मारनी चाहिए थी कि साड़ा घर है, ना लवा लिया, चलो अंदर, इन्होंने कमरे ढकना चाहिए था। कहने का मतलब ये वे कि आप मासूम ना बने, ठीक है। और जो पुत्र है ना, वो अब अगली किस्म में रान मुरीद चाची 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 करके बोलेगा अपनी सास के साथ कि चुप कर जा, बस बहुत हो गई, मेरी भैन नून पागल ना कहीं, कहेगा। यही बात वो पहले दिन करता तो आज उसकी भैन मरती ना जिंदा रहती। तो बात समझने की है कि फिर वही बात कि क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो हमारी ज़िंदगी में बड़ा कुछ होता है, तो हम लोग भी मसलतन और ये चीज़ें देखते हैं और कहते हैं यार शादी नहीं ख़त्म होनी चाहिए, औलाद ना घर छोड़ के चल जाए, माँ बाप क्या सोचेंगे, औलाद क्या सोचेगी, बुढ़ी क्या सोचेगी, सस क्या सोचेगा। कुछ ना सोचो, जिंदगी सही रखो। जेड़ा जिंदगी च उंगली गलत करता है वो उंगली भन के बाहर सुटो, भावें नूह है भावें पुत्र है, जो मर्जी है। बंदे ने पुत्र हार रहना ठीक है, नहीं रहना छुट्टी करो, ये तरीका है। अब मैं पहले सीन से शुरू करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये होता है और रियलिटी में होता है और आप लोगों ने इससे कैसे टैकल करना है। आप लोग मुझे कहेंगे यार है जज्बाती आदमी है, बेवकूफ़। जज्बाती नहीं है, सुकून ना खुशी दी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई टेंशन नहीं हैगी। तो यहो जी मुचकाना शुचकाना जड़ियाँ ने ना, इन्होंने वास्ते एक ही फार्मूला है, मैं तुहानू दसना, तो रान मुरीद पुत्रां वास्ते भी। बाकी तुसी मेरा रिव्यू देखो, तो ना पसंद आए तो वक्री गल है, जो पसंद आए तो सब्सक्राइब तो लाइक लाजमी करो, शेयर शूर करो। अच्छा, पहला सीन शुरू होता है मोनी के कातल भरा रान मुरीद, सब तू निके रान मुरीद बेशरम से। वो जो था ना, अब उसको थोड़ा सा उठ रहा है, वो ज़मीर जाग रहा है अब, क्योंकि वो जब बंदा इंतहा से ज़्यादा जुल्म कर ले ना, वो भी अपने माँ बाप के साथ, भैन भराओं सबके साथ, तो वो फिर थोड़ा सा तो उसको अंदर खटकता है ना, तो मामला तो वो अब खटक रहा है कि मेरी माँ हूँ हस्पताल है, मैं रात को पता भी नहीं कर सकिया, बुढ़ी दी रान मुरीद जी बुढ़ी को हस्पताल लैके चला गया, माँ का पूछया भी नहीं। तो हुण वो घर जरा परेशान फिर रहा, तो रुशना को फोन करता, तो रुशना कहती भाई तू माफ़ कर सानू, तू जान छड़ साड़ी, असीं हुण जिंदा रहिए मरीए साढ़े ना, तू सानू फोन ना कर। तो हुण वो थोड़ा जिहा ना अंदरों हो रहा, तो इस वास्ते अगली किस्त जो ना अपनी बुढ़ी अगे भी बोलेगा, थोड़ा जिहा हिम्मत करेगा, रान मुरीदी चो निकलेगा, उस जंगले तो निकलेगा, उस पिंजरा जो होंगे ना रान मुरीदी का, वो ठरकी पुणे का, वो निकलेगा, तो बुढ़ी अगे तो सस अगे बोलेगा। देखो मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को, बाद लोग कहते हैं कि यार औरत का राइट है अलग घर लेना, राइट है, लेकिन सिचुएशन डिपेंड करता है। ये नहीं कि बंदा डाका मारे, ठीक है। अब कई लोग दूसरे शहरों में जॉब करते हैं, वो अपनी बीवी को अपने साथ रखते, तो लोग रखते हैं, तो कोई किसी को इतराज नहीं करता, सूरत हाल पर डिपेंड करता है। और जो मैं आपको बताऊं, जो भैड़ी होती है ना, वो वखरी भी भैड़ी होती है, और जो चंगी होती है ना,
वो विच भी चंगी होती है। मतलब जो अच्छी लड़की है वो सास ससुर के साथ भी अच्छी है, और जो बगैरत है ना, दल्ली है, वो अलग भी फजूल है। मिसाल देता हूँ, जो लड़की लड़के के माँ बाप से मुखलस नहीं ना होगी, वो लड़के से भी ठीक नहीं होगी। जो उसके माँ बाप को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करेगी, वो अपने बंदे को भी ख्वार करेगी। ये शर्तिया मैं बता रहा हूँ। तो अगर कोई माँ बाप समझते ना कि हमारी नूह ठीक नहीं है, तो वो ये भी सोच लें कि उनका पुत्र भी जलील हो रहा है, वो पुत्र को भी जलील करती है। तो ये जो थी मुस्कान है, क्योंकि वो मुखलस नहीं ना, जो बंदा खालस नहीं है वो फिर किसी के साथ भी नहीं, वो सिर्फ अपनी खुदगर्जी में होता है। तो वो उधर फोन करता है, वो उसे मना कर देती है रुशना। तो वो अगले सीन में वो जो मुस्कान है, वो अपनी अम्मा को कहती है कि मुझे डर लग रहा है कि किसी तरीके से मोनी वापस ना आ जाए, वो पागल खाने से वापस ना आ जाए। अब देखे ना इनकी लैंग्वेज, इनको मैं क्या कहूँ, दल्ली ना कहूँ तो और क्या कहूँ। दलाली है, चुड़ैले हैं, 2 नंबर है, शक्लें देखें इनकी। यकीन करें, ये मुस्कान जब सामने आती है, मेरा दिल करता है कि काश मेरे सामने हो, मैं लित्तर मारूं इसके मुंह पे। यकीन करें, आप कहेंगे यार ये क्या बात कर रहे, वाकई लित्तर, मुंह पे लित्तर। वो कातल है। वो कहती है कि मैं पागल लिया वापस ना आ जाए, और वो उसकी अम्मा कहती है कैसे आ जाएगी, जो हमने इतनी प्लानिंग की, इतनी साजिश की, वो कैसे आ जाएगी। तो कहती है मुस्कान के मुझे डर रहा है कि बिलाल का दिल ना नरम पड़ जाए। फिर अम्मा कहती है बिलाल का दिल कैसे नरम पड़ेगा, तुम हो ना, मतलब तुम हो ना उसको घुमाने के लिए चालों में अपनी और सारा है। तो ये जो ड्रामे में दिखाया गया ना, अगर कोई अन्ना बेटा देख रहा है ना, जो बुढ़ी आंखें ला के माँ को ठुड्डे मार रहा है, क्योंकि मेरी नज़र में तो बड़े हैं ऐसे, मैंने तो बड़े देखे, तो उनको थोड़ी शर्म या कर लेनी चाहिए, क्योंकि बुढ़ियाँ मिल जाएंगी और मार्केट में आपको अवेलेबल होंगी। साफ बात है, जिसने जो सोचना सोचे कि मैंने क्या लफ्ज़ यूज़ किया, मार्केट में अवेलेबल होंगी, क्योंकि ये इस तरह की बगैरत मार्केट वाली होती हैं। ये बाजारी लड़कियाँ जो थी, ये मुस्कान वर्गी, ये बाजारी लड़कियाँ, ठीक है। बाजारी वही होती है जिसका कोई करैक्टर नहीं होता, ये कोई करैक्टर नहीं, उसकी वजह से लड़की मर गई मुनी जो थी ड्रामे। और हकीकत में या कोई मरता है, या किसी की हड्डी टूटती है, या किसी का सिर फटता है, या सारी उम्र कोई जलील होता रहता है, पिसता रहता है, और कोई सुकून की जिंदगी नहीं होती, घर में सुकून नहीं होता। बहरहाल, तो कहने का मकसद ये है कि ऐसी लड़कियों से और ऐसे मुंडों से जान छुड़ानी चाहिए। अब वो देखें, सास के साथ मशवरे कर रही है, मुश्किलें कर रही है कि भाई अब उसके सास के साथ, अपनी माँ के साथ कि भाई, तो वो कहती है कि बिलाल जो था वो उसको तुम आने दोगे तो फिर आना लाइन पे। तो ऐसा कोई पुत्र देख रहा है तो वो उसको शर्म कर लेनी चाहिए, अपनी माँ बाप की इज्जत करे। बड़ी मिल जाएंगी ऐसी माँ बाप नहीं मिलने आप लोगों को। अच्छा, अगले सीन में वो जो सब बेवकूफ बदतमीज है ना, वो जो अपनी बुढ़ी से कान भरवाता रहता है, इसलिए उसका नाम डाला बेवकूफ। है वो भी बगैरत आदमी, क्योंकि लेकिन बेवकूफ इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो जो था ना, वैसे थल्ले नहीं लगा हुआ, एहसास करता था सबसे ज्यादा वही। लेकिन तो एक तो हालात ने उसको बेड़ा गर्क कर दिया, ऊपर से उसकी बुढ़ी हर टाइम कान भरती रहती है। तो ऐसी बुढ़ियों के जब कान भरती रहती है ना, या तो रुइयां भर लिया करो या वो जुबान फाड़ लिया करो। क्यों? क्योंकि देखो हूँ अगले जिस चीज कहता है अपनी बुढ़ी नूं, जाहिल औरत, मेरी भैन मर गई तो तेनों बकवास करने दी पई, बकवास कर रही कि तुम बोझ डाला हुआ है, तुम्हें गधा बनाया हुआ है तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हें इसलिए बुला रहे हो। कहता मेरी भैन मर गई है, मुझ पे बोझ डाला हुआ है। जाहिल औरत चुप कर, तो थे करी ना इंत रही, उन्हें पहला तराना चाहिए, मतलब उसको पहले चुप कराना चाहिए। जब वो कान भारी होती थी तो कहना चाहिए था शट अप, कॉल दे दीजिए शट अप, ठीक है। तो मेरे घर वालों को जिस तरह वो उसकी चाची जो थी हर टाइम उन्हीं को पागल 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 और पगल लिया बिलाल के सामने कहती रहती, रान मुरीद के सामने। लेकिन रान मुरीद साहब चुप करके सुनते रहते। अगली किस्म में रान मुरीद कहेगा चाची चुप करें, आज के बाद आपने मेरी बहन को पागल नहीं कहना। तो भाई ये चीज़ आप पहले दिन से करें, ये आप उस टाइम करते हैं जब नुकसान हो जाता है। बात इतनी थी, वो आता है तो माँ को मिलता है गले हिले, और माँ को अच्छा नहीं पता होता, बाप ने नहीं बताया होता कि वो दुबई नहीं गया हुआ। तो माँ कहती जब तुम दुबई थे तो बिलाल ने जो था वो मेरे रानमरीज पुत्र ने मुनी को पागल खाने दाखिल करा दिया और ये सारा मसला हुआ। तो वो बड़ा हैरान होता है कि मेरे बाप ने जो था मेरी माँ को शिकायत नहीं लगाई। तो कहता चलो मैं भी चलता हूँ पागल खाने लेने। माँ कहती तुम भी जाओ बाप के साथ। तो बाप कहता रहने दो, इसकी बड़ी जिम्मेदारी है, इसने अपने बाल बच्चे पालने, बहुत परेशान और बहुत बिजी आदमी है, इसको अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने दो, ये हम इसकी जिम्मेदारी नहीं है, मैं अकेला ही जाऊँगा। तो खैर बाप वहाँ से लेके चला जाता है बेगम को और बेटी को घर। फिर वो घर जाते हैं तो वो आगे चुड़ैल और चुड़ैल की अम्मा, बड़ी चुड़ैल, 2 चुड़ैलें खड़ी होती हैं। वो चुड़ैलें जो होती हैं ना ऐसे रास्ता रोक के खड़ी होती हैं
ऐसे कंजरियां, कंजरियां क्या ना लफ्ज देखें, आप कहेंगे ये क्या लफ्ज यूज कर रहे हैं। कंजरियां क्या होती हैं? जो इस किस्म की होती है करेक्टरलेस, वो खड़ी होती हैं कि आप लोगों ने अंदर नहीं आना, घर उनका है, आप लोगों ने अंदर नहीं आना। पहले नाम लगवाया कि भाई साहब हमारे नाम लगा दिए, हम कौन सा आपको निकालने वाले हैं। आज उनको रोक रही हैं और कहती हैं कि भाई तुमने पहले डील करो कि अपनी बेटी को पागल खाने से नहीं लेके आओगे फिर अंदर आओ। अब ये कोई माँ बाप डील कर सकता है? उधर उनको अच्छा खासा दलील करती है। असूली तौर पे मैंने शुरू में भी कहा कि इनको यहाँ पे ना चपेड़े इतनी मारनी चाहिए थी, मरते मर जाते, जेल चल जाते इससे अच्छा था। ये मुल्क में कानून ही नहीं। आप लोग कहेंगे यार ये जज्बाती, जज्बाती नहीं, मेरी बात सुने, जुल्म की इंतहा। अब उनकी बेटी मर गई, फिर ये बात सुने ना, उसका पर्चा किस पे होगा? उनकी बेटी का पर्चा किस पे होगा? किसी पे नहीं होगा। कोई अल्लाह ताला सजा देगा मुस्कान को, वो एक इस दुनिया में कानून सजा देता है? नहीं देता ना। मतलब तो बात ये है कि उसको वहां पे ना लित्तर मारने चाहिए थे, उनको कमरे में बंद करना चाहिए था। बिलाल आता, बिलाल को सोटे मारने चाहिए थे। लेकिन वो माँ बाप शरीफ, इंतहाई शरीफ, या तो कोई एक पुत्र ही जो था ना वो ऐसा निकल आता जो कि सारों को सीधा कर देता, लेते अड़ देता पकड़ के। मतलब सीधी सी बात है ना, एक पुत्र ही कोई ऐसा निकल आता जो कि सारों के कान पकड़ता, उनको कहता चलो लाइन से लगो नहीं तो दफा हो जाए तुम। वो सारे पुत्र ही अपने अपने लेवल के बेशरम और बगैरत और बदतमीज और रनमरीद हैं, तो पीछे रहना क्या। तो खैर वो वहाँ से, जहरी बात है, माँ बाप हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हमने ये डील तो नहीं साइन करनी कि मोनी को नहीं लेके आना। वो वहाँ से टैची पकड़ते हैं, चले जाते हैं रातों रात। और बिलाल रनमरीद घर नहीं होता। खैर बिलाल जी तो घर आंदा। अच्छा, बिलाल को अब थोड़ा थोड़ा जो था ना वो अंदर से फील हो रहा है, क्योंकि जब से सास आके रहनी शुरू हुई है और वो मुनी और वो सास ज़्यादा साजिशें कर रही है, तो बिलाल को थोड़ी समझ आ रही है कि मेरे से जो था ना गलती हो गई। लेकिन अब बहुत देर हो गई, अब तो बहन भी मर गई और सारा कुछ, अब तो बहुत देर हो गई। लेकिन बिलाल को समझ आ रही है। वो आज कहता है कि आप माँ बाप आए थे तो आपने उन्हें जाने क्यों दिया, रुकते मेरा वेट करते, वो चल जाते हैं दोस्त के घर। अब वो रात का टाइम होता है, वो दोस्त कहता है कि सुबह मोनी को लेने जाएंगे, और रातों रात मोनी को जो था वहाँ इंजेक्शन लग जाता है। वो पागल नर्स, ये भी हमारे माशरे में होता है, वो पागल नर्स इंजेक्शन लगा देती है। पढ़ी लिखी होती नहीं है, अकल होती नहीं है, वो नर्स इंजेक्शन लगा देती है। हॉस्पिटल वाले छुपा लेते हैं कि भाई हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब ना हो। ये भी एक बहुत ही बड़ा अलमिया है कि हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब ना हो। ये क्या बात हुई? उसकी वजह से आप लोग अगलों की जाने, आज रेपुटेशन बचाओगे कल को फिर और भी जाने जाएंगी, और आज वो नर्स बचेगी कल को और भी जाने जाएंगी। खैर वो सारा मामला होता है। अब्बा जब सुबह जाता है तो देखता है कि वो पता लगता है कि वो तो पागल खाने में से चली गई हॉस्पिटल। वो जाके वहाँ पे धाड़े मार मार कर रोता है, चीखता है, और फिर उसकी अम्मा को बुलाते हैं कि आ जाओ भैया। अब ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन वो बीच में एक सीन आता है कि वो जब बड़ा बेशरम जो था ना घर जाता है उसके पास, बिलाल के पास, कि माँ बाप नहीं मिल रहे, कहाँ गए माँ बाप, किधर गए माँ बाप, गुआच गए। तो वो जो थी ना बड़ी बदतमीजी करती है मुस्कान की अम्मा और मुस्कान उसके साथ। तो बिलाल को थोड़ी सी समझ आती है ये तो हर किसी के साथ, मेरे हर किसी रिश्तेदार से बदतमीजी कर रहे हैं और अपने किसी के साथ भी नहीं करने दे रहे, अपनी माँ के साथ ये क्यों नहीं करने देती। तो वो उसे कहता, थोड़ा सा रनमरीदी के जंगले से बाहर निकलता है, लेकिन मुस्कान उसको वहीं शटअप करा देती। तो बात समझने की करें, जब आप पहले दिन इस तरह के जानवरों को आज़ादी दे देंगे, छुट्टी दे देंगे अपने ऊपर चढ़ाई करने की, तो बाद में उनको कंट्रोल करना भी मुश्किल होगा, और दूसरा वो नुकसान पहुंचा चुके होंगे। वो गल है ना, जिहड़ी कुड़ी ने वसना होंदा ना, कुड़ी की गल कर ली पहले, वो पहले दिन दस दिन दी मैं वसना कि नहीं वसना। पहले दिन तुम रात की शुरू च 10 दिन दी ਉਹਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹੇ ਯਾਨੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵਸਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓਗੇ तो ना कराओ, अपनी जिंदगी तबाह करो, अपनी तियाँ मरवाओ, अपने घर तबाह कराओ, अपनी फैमिलियाँ तबाह कराओ, अपनी नस्लें तबाह कराओ। देखिए बात ये समझिए, जिन लड़कियों के बारे में मैं ये बात कर रहा हूँ वो इसी काबिल है, वो इसी। अब अगली किस्में आप देखें ना, जब वो मोनी की डेथ हो जाएगी तो वहाँ पे सारे इकट्ठे हो जाएंगे जनाजे पे, और अब मुझे बताएं कि वहाँ दाड़े मार के रोएगा भाई, तो मुस्कान के साथ वो क्या करना चाहिए उसे? पहले तो उसको अपने मुँह पे चपेड़े मारनी चाहिए, वो जो रनमरी बगैरत है। लेकिन मुस्कान के साथ क्या करना चाहिए जिसकी वजह से उसने किया? ठीक है, वो कहती है मेरा बेटा होने वाला, मेरी बेटी है, मेरी औलाद होने वाली है। तो तेरी औलाद तो होने वाली है, उनकी औलाद तो है, उसको मार दे, तेरी औलाद होने वाली, इसका मतलब। बाकी ये है कि आप लोग मुझे बताएं, ये माशरे में जब होता है तो इसमें जिम्मेदारान यही होते हैं ना। एक तो नुएं जो आए थी पढ़ लिख के जाहिर, ऊपर से नुओं को जो टीचर अम्मा, दूसरी, तीसरा रनमरीद पुत्र,
तो तीनों सूरतों में अगर तीनों ही खराब हो ना तो छुट्टी करा दें, मकान ना लगाएं, दफा करें उनको। रान मुरीद को कि जा दफा हो जा, अपनी बुढ़ी के साथ रह जा, कि सारी उम्र गुजार जाके पिट जाके दलील हो जाके, जा निकल जा दलील हो जाके, जा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾ ਕੇ, ਘਰ ਦਮਾਦ ਬਣ ਜਾ, ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ, छुट्टी कराए। उनको सलाम अलैकुम, अगू के वालेकुम अस्सलाम, समझ रहे, छुट्टी कराए घरों कटे, फारक कराओ। ए औलाद ड्रामा वेख लो, नहीं तो फिर बाद च कुछ होना। तुसी कहोगे यार कि बहुत घट हो रहे, मेजोरिटी हो रहा है, मेजोरिटी लोग दबा के बैठे। मैं कहता हूँ मेजोरिटी हो रहा है इस टाइम, यानी कि शादियां चल कम रही, तलाकें कम ज़्यादा हो रही। इस टाइम घरों में सुकून कम है और फसादात ज़्यादा हैं, और उसकी वजूहत ये तीन मेन है। बगैरत नूहें, बगैरत नूहें, टीचर अमियाँ और रान मुरीद पुत्र, ठीक है, ये तीन वजूहत। इन तीन वजूहत से जान छुड़ाएं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इन चीज़ों के शर से बचाए, और आप भी कुछ मज़लूमियत से निकलें और सर ना झुकाते जाएं, क्योंकि ये सर झुकाएंगे जितना वो आपके